नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। जून 2024 की हम लोग करंट अफ़ेयर्स कर रहे थे, वो भी उत्तर प्रदेश स्पेशल की। इसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन्स तक कर लिए थे पार्ट 1 में, आज पार्ट 2 करेंगे, ठीक है? इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसी आई थी, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसके मॉक टेस्ट आपको हमारे ऐप पर मिल जाएँगे। न सिर्फ़ इसके 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे बल्कि इनका जो कंप्लीट डिटेल्ड डिस्कशन है 70 प्लस घंटों का, वो भी आपको हमारे मॉक टेस्ट में मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको अगर आप जॉइन करते हैं, तो आपको बहुत सारे नए-नए क्वेश्चन से आप परिचित होंगे। क्वेश्चन नंबर 11वें में आओ, शुरू करते हैं इसी को। 11 नंबर में देखो, कह रहा है कि अमेरिका की कंपनी स्मिथ एंड वेसन के तकनीकी सहयोग से वेरिबिन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पिस्टल व रिवॉल्वर का उत्पादन किया है और बिक्री के लिए उसे बाजार में उतारा है? ये कौन है? ये है अलीगढ़। अलीगढ़ क्षेत्र है, डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है? देखो, मैं आपको बताता हूँ, 2 कंपनियाँ हैं 2 कंपनियाँ हैं, इन्होंने आपस में करार किया है। ये कौन-सी 2 कंपनियाँ हैं? एक तो है अमेरिका की, इस कंपनी का नाम है स्मिथ एंड वेसन और साथ ही साथ एक कंपनी है वेरिबिन डिफेंस कंपनी। वेरिबिन डिफेंस कंपनी, ये 2 कंपनियाँ हैं, इन्होंने आपस में करार किया है और निर्णय लिया है कि ये पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस इनका सबका निर्माण करेंगी। तो ये निर्माण कहाँ करेंगी? दरअसल उत्तर प्रदेश का प्रश्न ये बनता है कि ये निर्माण कहाँ करेंगी? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसकी अलीगढ़ नोड में, ठीक है? अलीगढ़ नोड में इनका निर्माण होगा। ये किसका निर्माण करेंगी दोनों कंपनियाँ मिलकर? पिस्टल का, रिवॉल्वर का और साथ ही साथ कारतूस का, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है अलीगढ़ नोड में भी कहाँ अगर पूछ ले, तो अगर आपसे तहसील पूछे, तो आप बताओगे खैर तहसील। अलीगढ़ नोड के खैर तहसील में ये सारा काम होगा, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्पादन करने लगे हैं और इसको बाज़ार में उतारा है, ये होगा अलीगढ़। अच्छा, मुझे एक अभी चर्चा में और था शहर कानपुर। कानपुर अभी क्यों चर्चा में था? क्या बता सकते हो? कानपुर में भी एक अडानी समूह का जो विनिर्माण परिसर है, उसका उद्घाटन किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अडानी समूह के गोला बारूद विनिर्माण परिसर का उद्घाटन हुआ है। विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन कहाँ किया गया है? अगर आपसे पूछे ये, तो आप बताओगे कानपुर में। किसने किया है? तो आप बताओगे योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है? इस प्रश्न को ध्यान रखना। अगर आपसे सीधे से पूछे कि अडानी समूह के गोला बारूद विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आप बताओगे कानपुर में और किसने किया? योगी जी ने, ठीक है? अच्छा, और भी कई सारी अभी स्थापना हुई हैं। देखो, जैसे एक आपने नाम सुना होगा टेलीमेट्रिक टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन। इसका अभी इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। वेदर टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन, इसकी स्थापना की घोषणा की गई है, ये उत्तर प्रदेश में। प्रश्न ये बनता है कि ये स्टेशन कहाँ बनेगा? तो आप बताओगे बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के 7 जो जिले हैं, 7 जिलों में बनाया जाएगा, ठीक है? और इससे होगा क्या? इससे होगा ये देखो, टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन है, मौसम के बारे में जानकारी के संबंध में। तो इससे होगा ये कि जो इन 7 जिलों के अंतर्गत यानी बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलें हैं, सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलें, इन तहसीलों को कवर किया जाएगा, ठीक है? ताकि इनमें अगर सूखा वगैरह होता है, तो फिर उनमें उचित समुचित कार्रवाई की जा सके। तो अगर आपसे पूछे टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो बुंदेलखंड में, ठीक है? ये दोनों ही पॉइंट्स आप याद रखो। तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा यानी 11वीं का सही उत्तर हो जाएगा अलीगढ़। नेक्स्ट देखो 12वां 14 जून 2024 को सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के सभी 80 वार्डों को संवारने के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। सभी 80 वार्डों को संवारने के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। इस योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आप बताओगे शहरी एवं आवासन मंत्रालय, ठीक है?
आओ देखो इस योजना को। सिटीज 2.0, सिटीज 2.0 ये योजना है। ये है योजना। इस योजना के अंतर्गत बरेली में बहुत कुछ किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि जो बरेली है, बरेली के 80 वार्ड को संवारा जाएगा। संवारा जाएगा, संवारा मतलब सजाया जाएगा। आपका कूड़ा कचरा जो भी होगा यहाँ पे वो सब हटाया जाएगा। इसके लिए बजट कितना एलोकेट हुआ है? तो बजट 140 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, 140 करोड़ रुपए, ध्यान रखना। अच्छा, अब अगर ये आपसे पूछे कि ये सिटीज 2.0 ये कौन सा मंत्रालय रन करा रहा है, तो आप बताओगे ये है शहरी आवासन कार्य मंत्रालय। कार्य मंत्रालय, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है। क्या होगा इस योजना के तहत? तो मैंने अभी आपको कहा कचरा मुक्त बनाया जाएगा, यानी बरेली को कचरा मुक्त बनाने की योजना है। मुक्त बनाया जाएगा। ठीक है। तो कचरा मुक्त कैसे बनाया जाएगा? उसके लिए बहुत सारे जो प्रबंधन केंद्र हैं उनकी स्थापना की जाएगी, जैसे नाथ कॉरिडोर। नाथ कॉरिडोर में पुष्प और नारियल प्रबंधन केंद्र की स्थापना होगी। केंद्र की स्थापना होगी। अन्य केंद्रों की भी स्थापना होगी, ताकि जो कूड़ा कचरा है उसका प्रबंधन ठीक तरीके से किया जा सके। ठीक है। अभी हाल ही में बात बरेली की हो रही है, तो क्या पता है आपको अभी हाल ही में बरेली क्यों चर्चा में रहा था? किसी अन्य कारण से। तो ऐसी खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली गलियारा यहाँ बनेगा। इको फ्रेंडली गलियारा बनेगा ये बरेली में। इसके अलावा अगर पिछले साल जाओगे 2023 में, तो 2023 में बरेली कई कारणों के कारण चर्चा में था। 2023 में खबर आई थी कि बरेली में नाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा। बरेली में नाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये भी चर्चा आई थी। और अगर आप पिछले साल जाओगे, तो बरेली से एक संबंधित व्यक्ति थे जिनका नाम था फरहान। ठीक है। इनका नाम था फरहान हसन। ये चर्चा में क्यों थे? क्योंकि इन्हें मिला था गौरव रत्न सम्मान भारत गौरव रत्न सम्मान, और ये बरेली से संबंधित है। और अगर पीछे आप जाओगे तो बरेली को पहला स्थान मिला था पूरे उत्तर प्रदेश में। क्यों मिला था? क्योंकि बरेली जिले ने यहाँ के जिले के परिषदीय सभी परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू हुई थी। स्मार्ट स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध हुई थी। तो स्मार्ट क्लास की सुविधा सभी परिषदीय विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराने वाला जो पहला जिला था वो यही था, बरेली। ठीक है। तो बरेली कई सारे कारणों से चर्चा में रहा था। इस पर नजर बना के रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा पहला। 13 नंबर देखो। कह रहा है कि 9 जून 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जन धन अकाउंट खुलवाने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो उत्तर प्रदेश का रहा है पहला स्थान। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां पर प्रदेश सरकार बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना करेगी। प्रदेश कह रहा है उत्तर प्रदेश का वो जनपद बताओ जहां पे उत्तर प्रदेश की सरकार बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना करेगी। इसका नाम है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, आओ देखो। यूपी में बायो प्लास्टिक पार्क, ऐसी खबर है कि यूपी में बायो प्लास्टिक पार्क बनेगा। प्लास्टिक पार्क बनेगा। प्रश्न ये उठता है कि जो बायो प्लास्टिक पार्क बनेगा उसकी लागत कितनी आएगी? तो आप बताओगे 2000 करोड़ रुपए। फिर इसके बाद ये कहाँ बनेगा, किस जिला में बनेगा? तो आप बताओगे लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे कौन सी तहसील होगी, तो तहसील होगी गोकर्णनाथ। और अगर आपसे गांव पूछ दे तो आप बताओगे कुंभी कुंभी गांव। ठीक है। तो 2000 की लागत से बनेगी, और लखीमपुर खीरी में बनेगी कुंभी ग्राम में। और इसके लिए टोटल कितना एरिया चाहिए, कितना क्षेत्रफल चाहिए? तो 1000 हेक्टेयर। 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये बनेगा।
लाभ क्या है इसका? कुछ ना कुछ लाभ होगा इसका। इसका लाभ क्या है? तो ज़ाहिर-सी बात है जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, उसे कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करना, यही इसका मेन लक्ष्य होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सारा कुछ हो रहा है तो इसका कोई ना कोई नोडल होगा, ये इतना बड़ा पार्क बन रहा है, तो इसके लिए कोई नोडल होगा, नोडल विभाग होगा, तो हाँ है। कौन है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये है यूपीडा, ये इसका नोडल है, यूपीडा, ठीक है? और इसका निर्माण कौन करेगा? किसके द्वारा ये बनाया जाएगा? तो आप बताओगे बलरामपुर चीनी मिल फार्म लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जाएगा, ठीक है? बलरामपुर चीनी मिल फार्म के द्वारा इसको बनाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बायोप्लास्टिक क्या होता है? एक प्रश्न, बायोप्लास्टिक क्या होता है? बायोप्लास्टिक, ठीक, देखो, उत्तर प्रदेश में सरकार बायोप्लास्टिक पार्क बना रही है, तो प्रश्न इस शब्द को पकड़ो, ये बायोप्लास्टिक क्या है? देखो, बायोप्लास्टिक क्या है? तो आप बताओगे यह एक प्रकार का बायोप्लास्टिक होता है, सॉरी, एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक है। लेकिन इस प्लास्टिक में और अन्य प्लास्टिक में अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये जो प्लास्टिक होता है, बायोप्लास्टिक, ये प्राकृतिक सामग्रियों के द्वारा ही बनाया जाता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है प्राकृतिक प्लास्टिक। इसे प्राकृतिक प्लास्टिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया जाता है, सामग्रियों से बनता है। बात समझ पा रहे हो आप? प्राकृतिक सामग्रियाँ मतलब क्या हो सकती हैं? जैसे मक्का, जैसे सूरजमुखी, सूरजमुखी, जैसे आप चीनी, शक्कर के कण ले लो, शक्कर के कण, इनसे सबसे ये बनता है प्लास्टिक। इसी वजह से इसको कहा जाता है प्राकृतिक प्लास्टिक, चूँकि ये फिर पर्यावरण में घुलनशील होता है, उसी में डिग्रेड हो जाता है। तो बायोप्लास्टिक के बारे में समझ गए? ये जो पूरा का पूरा यूपी में प्लास्टिक पार्क बन रहा था, इसके बारे में ये सारी जानकारी है, ठीक है? याद रखो ये सारी। क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। उत्तर प्रदेश के आगरा में ग्वालियर से लिंक दक्षिणी बाईपास स्थित मोढेरा गाँव में पहला लॉजिस्टिक हब बनेगा। इसको विकसित करने के गाँव के लिए अनुमोदित लागत क्या है? तो ये जो मोढेरा गाँव में बनेगा, इसके लिए जो अनुमोदित लागत है, वो पूछिए आपसे। इसके लिए अनुमोदित लागत है 570 करोड़ रुपए। ये जो 570 करोड़ रुपए है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक 350 करोड़ रुपए और एक है 220 करोड़ रुपए, ठीक है? ये हो जाएगा टोटल 570 करोड़ रुपए। 350 करोड़ रुपए ये कहाँ लगाए जाएँगे? इससे ज़मीन खरीदी जाएगी। इससे ज़मीन खरीदी जाएगी और 220 करोड़ रुपए कहाँ लगाए जाएँगे? ये लगाए जाएँगे विकास कार्यों में, विकास कार्यों में। आंसर हो जाएगा 570 करोड़। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर हमलों से बचने तथा साइबर एक्सपर्ट की टीम बनाने के लिए छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के लिए वोकेशनल कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स की शुरुआत की है? ये है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने जो बनाया है वो है सी थ्री IHUB हब ने, आई हब कानपुर ने। इसके मध्य और छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, ये दोनों मिलकर बनाएँगे। अच्छा, ये जो C3I हब कानपुर है, इसको ऐसे लिखो, C3I हब कानपुर, ठीक है? इसमें ये जो C3 है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये C3 क्या है? ध्यान रखना, C3 का मतलब होता है साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है? C3 आई फॉर इनोवेशन एंड हब, कानपुर ने इसको मिलकर बनाया है, CSJM यूनिवर्सिटी ने। अच्छा, अभी ये तो आईआईटी कानपुर की बात है, आईआईटी कानपुर इसलिए फेमस था। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछेगा कि किस आईआईटी ने बनाया है, तो ध्यान रखिएगा आईआईटी कानपुर ने। अभी पिछले दिनों कानपुर काफ़ी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, पता है आपको? कानपुर में AIISH सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई है। सैटेलाइट सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई है। आधारशिला। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ये AIISH क्या है?
AIISH। अगर आपसे पूछे AIISH सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है कानपुर में, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं AIISH ये है कहाँ पर, तो आप बताओगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। तो कानपुर में AIISH सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई, ध्यान रखिएगा इसको। 16 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस आईआईटी ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणालियों में अंतः विषय अनुसंधान के लिए अपने परिषद में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी है? ये भी होगा आईआईटी कानपुर। ये सारे के सारे आप ध्यान रखिएगा। रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में एडवांस रिसर्च के लिए आईआईटी कानपुर में बना ही है। ये कुल मिला के जो सेंटर बना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये बना कहाँ है? आईआईटी कानपुर के परिसर में, ठीक है? DRDO का, हाँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि हाल ही में मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश मेट्रो ने सोलर ऊर्जा के उपयोग से 3.5 करोड़ रुपए की बचत करके सोलर पार्क से कितने यूनिट बिजली का उत्पादन किया है? फिर से समझो, मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो ने सोलर ऊर्जा के उपयोग से 3.5 करोड़ रुपए की बचत करके सोलर पार्क से कितने यूनिट बिजली का उत्पादन किया है? 40 लाख यूनिट, ठीक है? 40 लाख यूनिट। नेक्स्ट देखो, 19 नंबर, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, ये अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन उपयोगिताओं के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में अग्रणी राज्य के रूप में कौन उभरा है? ठीक है, अग्रणी राज्य के रूप में कौन उभरा है? आप बताओगे उत्तर प्रदेश। फिर से समझ लो, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में अग्रणी राज्य के रूप में कौन उभरा है? तो उभरा है उत्तर प्रदेश। अब देखो, यहाँ से मैं आपको, ये जो न्यूज़ है काफ़ी चर्चा में रही थी अभी हाल ही में, तो ध्यान रखिएगा इसको। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है। ये जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है, इसी के अनुसार हुआ क्या है कि जो ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के आधार पर पहला स्थान अगर पूछा जाए, पहला स्थान, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश का है, ठीक है? दरअसल उत्तर प्रदेश में जो ये लाइनों का विस्तार हुआ है, वो किया गया है यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो अगर आपसे पूछे कि किसने विस्तारित किया है, यूपी पावर, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दो वित्त वर्ष 2023-24 में 1460, ध्यान रखिए इस डेटा को याद रखना, 1460 सीकेएम, सीकेएम क्या है? सीकेएम कहते हैं सर्किट सर्किट किलोमीटर को। उत्तर प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 1460 सीकेएम यानी सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार किया है, ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार किया है। और इस आंकड़े के आधार पर उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। वहीं अगर आपसे पूछे कि जो दूसरा स्थान है वो किसका है, तो आप बताओगे गुजरात का। इसके बाद फिर तीसरा चौथा स्थान में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार वगैरह आते हैं, ठीक है? लेकिन आप केवल और केवल पहला और दूसरा याद रखो, इतना ही पर्याप्त। फिर से समझो, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1460 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार किया है। सीकेएम क्या है? सर्किट किलोमीटर। इस आधार पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर गुजरात का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। 20 देखो, मानसी महेश्वरी की शॉर्ट फिल्म है बनीहुड, इसने लास्ट सिनेफ कैटेगरी में तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने प्राप्त किया है। तो कह रहे हैं कि ये जो मानसी महेश्वरी हैं, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हैं? ये है मेरठ से। देखो, मानसी महेश्वरी, मानसी महेश्वरी कहाँ से हैं ये? ये है मेरठ से, मेरठ, ठीक है? मानसी महेश्वरी की एक शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, ये एनिमेटेड है, एनिमेटेड, एनिमेटेड समझते हो ना? हाँ, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है, इसका नाम है बनीवुड, बनीवुड। ये अभी काफी चर्चा में रही। क्यों चर्चा में रही? क्योंकि अभी कांस फिल्म समारोह हुआ,
कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को पुरस्कृत किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बनी हुड को किस कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ ला सिनेफ याद रखिएगा, ला सिनेफ कैटेगरी में तीसरा पुरस्कार मिला है। तीसरा पुरस्कार मिला। ठीक है? फिर से समझ लो। मानसी महेश्वरी कहाँ से हैं? मेरठ से। इनकी शॉर्ट फिल्म का नाम बताओ एनिमेटेड जो की है बॉलीवुड। क्या हुआ इसे? अभी क्यों ये चर्चा में रही बॉलीवुड? कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ कैटेगरी में इनको तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।